तो हम लोग कुछ वाउचर्स देखेंगे ना। अब वाउचर्स कहाँ मिलता है? वाउचर्स हम लोग को कहाँ मिलता है? वाउचर्स के लिए कहाँ जाना पड़ता है रिया? टैली में अगर हम लोग को वाउचर एंट्री पास करना है तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? टैली में अगर वाउचर एंट्री हम लोग को पास करना है तो उसके लिए हम लोग को कहाँ रहना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को गेटवे ऑफ टैली में रहना होगा, और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हम लोग को वाउचर्स में जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हम लोग को वाउचर्स में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वाउचर में जा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? वाउचर्स में चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ वाउचर्स में गए और इंटर मारे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले यहाँ तो पेमेंट वाउचर दिखा रहा है, मगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिसीव्ड वाउचर। ठीक है, देखो अभी ये जो मोड है इसको सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं। सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा कि सबसे टॉप में यहाँ पे वाउचर का नाम दिखाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे रिसीव दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपका अकाउंट लिखा हुआ रहेगा, और अकाउंट का सीधा सीधा में एक डब्बा रहेगा जहाँ पे हम लोग को लेजर का नाम देना होगा। पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद में फिर यहाँ पे एक लेजर का नाम मांगेगा हम लोग से, और इस इन ट्रांजेक्शन में जो मॉनिटरी टर्म होगा, जो पैसा होगा, जो अमाउंट होगा, वो हम लोग को यहाँ लिखना होगा, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम समझाए एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल बहुत सारा मतलब कॉमन एग्जाम्पल है ना। आप सब अकाउंट से, बहुत बच्चे अकाउंट से, बहुत बच्चे अकाउंट से नहीं है। जो बच्चे अकाउंट से है उनको ये क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हमेशा सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते ही है जब भी हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। नाम कुछ भी होता है, उसके बाद बोला जाता है कि राम started a company. Ram started a company with cash capital cash capital of rupees 5 lakh, rupees 5 lakh। ठीक है, अब अगर इसका जनरल एंट्री आप लोगों को पास करने के लिए बोला जाए तो इसमें हो क्या रहा है पहले बताओ तो। यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक राम बना ले और छोटा सा एक कंपनी बना ले, ठीक है ना। ये कंपनी इसका बिजनेस है, ठीक है, मतलब ये राम का बिजनेस है। और इस प्रकार से राम जो है वो क्या है? ऑनर है। राम जो है वो ऑनर है। और इस प्रश्न के अनुसार, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राम जो है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी बिजनेस क्या कर रहा है? पैसा रिसीव कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है। तो जब भी कंपनी पैसा रिसीव करता है, अगर रिसीव्ड वाउचर के बारे में अगर मैं बोलूं तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जब भी कंपनी पैसा रिसीव करता है तो हम रिसीव्ड वाउचर का उपयोग करते हैं, रिसीव्ड वाउचर का उपयोग करते हैं। अब इसका अगर जनरल एंट्री का अगर बात करें तो जनरल एंट्री में क्या करना पड़ता है हम लोग को? ये तो हम लोग लिख देंगे ऐसे करके कि कैश अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है? डेबिटेड हो रहा है। कितना डेबिटेड हो रहा है भाई? यहाँ पे 5 लाख रुपया आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? टू कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऑनर दे रहा है, तो ऑनर का नाम कंपनी में नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए कैपिटल शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इसके आगे में आप राम कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट मतलब दे रहा है ऑनर? 5 लाख रुपया दे रहा है। ठीक है, समझ में? ये तो जनरल एंट्री था, ये बुक में आप लोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं, मगर अभी ये जो एंट्री मोड है सिंगल एंट्री मोड है। तो अब देखो रिसीव्ड वाउचर का यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा से हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये वाला भी समझ में आ गया होगा, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बात आप लोगों को समझ में आया होगा
कि ये ट्रांजेक्शन में जो दो लेजर अफेक्टेड है, एक लेजर तो आपका कैश अकाउंट का लेजर है और दूसरा एक लेजर जो है वो आपका कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है भाई? ध्यान ये रखना है कि कैश का लेजर जो होता है वो पहले से ही ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड होता है पहले से ही। मगर कैपिटल का लेजर आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल और कि रिसीट वाउचर में जब भी हम जाते हैं तो ये पहला वाला डब्बा हम लोग से क्या पूछता है कि जो पैसा आ रहा है, जो पैसा हम लोग ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? क्या हम लोग कैश के थ्रू ले रहे हैं या हम लोग बैंक के थ्रू ले रहे हैं? कैश के थ्रू ले रहे हैं या हम लोग बैंक के थ्रू ले रहे हैं? अगर कैश के थ्रू ले रहे हैं तो इस वाले बॉक्स में हम लोग कैश लिखेंगे, और अगर हम लोग बैंक के थ्रू लेते तो इस वाले डब्बे में हम लोग क्या लिखते? बैंक लिखते। मगर अभी का जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसा क्या में ले रहे हैं? कैश में ले रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि इस ऊपर वाले डब्बा में कैश का लेजर लेना होगा। हम लोग को क्या लेना होगा? कैश का लेजर लेना होगा। तो यहाँ पे हम ये सबको मिटा देते हैं और देखिए यहाँ पे वापस अगर हम टैली में आए और यहाँ पे जाए तो यहाँ पे जैसे हम सी लिखेंगे ना, जैसे ही यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखे? सी लिखे, तो जैसे ही सी लिखते हैं ना तो यहाँ पे ऊपर में गौर करिएगा कि क्या दिखाता है हम लोग को? ये जो ऊपर है ना यहाँ पे क्या दिखाता है? यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिखाता है। क्या दिखाता है? कि भैया यहाँ पे जो जो भी लेजर बना हुआ है, जितना भी लेजर अभी तक आपका बना हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ कैश का लेजर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए कैश का लेजर हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा और हम लोग क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे सी लिखने के बाद में इंटर मारेंगे ना तो देखो मेरा कैश का लेजर क्या हुआ? सेलेक्ट हो गया कैश का लेजर। यहाँ पे हम लोग को कैपिटल का लेजर दरकार पड़ेगा। ठीक है, और कैपिटल का ही लेजर नहीं, दिमाग में क्या रखना है? यहाँ पे दिमाग में हम लोग को ये रखना है कि यहाँ पे तो हम लोग मेंशन कर दिए कि पैसा हम लोग कैश में ले रहे हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग से एक सवाल पूछता है कि भैया पैसा जो ले रहे हैं वो आ कैसे रहा है? उसका कारण क्या है? रीजन क्या है पैसा आने का? बेमतलब का तो पैसा नहीं आएगा ना। रीजन क्या है? या कौन दे रहा है? या फिर कौन दे रहा है? तो अभी यहाँ पे कौन दे रहा है भैया? ऑनर दे रहा है। और ऑनर के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते? जब वो पैसा देता है। जब वो पैसा देता है तो कैपिटल अकाउंट का हम लोग यूज करते हैं। बस इतना दिमाग में रखना है। अब फिर इसको हम मिटाते हैं। अब एक सवाल फिर होगा कि जब हम यहाँ पे सी लिखेंगे कैपिटल का लेजर के लिए, देखो वो चीज ध्यान देना है ना। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सी लिखेंगे ऐसे करके, तो क्या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पे कैपिटल का लेजर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे को लेजर में जाना होगा और लेजर बनाना होगा। लेजर में जाके लेजर बनाना होगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन होता है क्रिएट, है ना। हम अपना अप एरो से यहाँ जा करके क्रिएट में जा करके वहां जाके लेजर बना सकते हैं, या फिर अगर हम शॉर्टकट यूज करना चाहे लेजर क्रिएशन स्क्रीन में जाने के लिए तो हमको क्या दबाना पड़ेगा? अल्ट प्लस सी। जैसे ही अल्ट प्लस सी दबाएंगे तो ये हम लोग को कहाँ ले जाएगा? लेजर क्रिएशन स्क्रीन में ले जाएगा। देखो हम दिखाते हैं। अभी हम यहाँ रहते हुए अल्ट और सी दबाए और देखो हम लोग कहाँ आ गए? जैसे ही हम लोग अल्ट और सी दबाए हम लोग आ गए लेजर क्रिएशन स्क्रीन में। हम लोग आ गए लेजर क्रिएशन स्क्रीन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम लोग को ये भी पता है ना कि लेजर बनाने के लिए दो चीज जरूरत होता है। एक लेजर का नाम चाहिए हम लोगों को, एक लेजर का नाम चाहिए, और दूसरा ये अंडर में हम लोग से एक सवाल पूछता है कि ये जो लेजर हम लोग बना रहे हैं ये बाकायदा किस ग्रुप का है? बाकायदा किस ग्रुप का है? तो फिलहाल जो लेजर अभी हम लोग बनाएंगे वो तो कैपिटल का अंदर ही आता है।
तो इसके लिए हम लोग को यहाँ कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ वापस गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CAPITAL कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट लेजर विल बी गोज अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ग्रुप रहते हुए ही इंटर कब तक मारेंगे, जब तक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं दिखाता है, और फिर यहाँ पे इंटर मारते हैं तो इसका मतलब है कि कैपिटल नाम का लेजर मेरा बन गया। बात समझ में आ गया सबको। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो करंट बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे फिलहाल कोई भी अमाउंट हम लोग को नजर नहीं आ रहा, कोई भी अमाउंट नजर नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम कुछ पैसा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ 5000 एंड और एक जीरो और इंटर मारते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम 5 लाख रुपया का एंट्री मारे, उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे करंट बैलेंस दिखा दिया कि इस वक्त मेरे पास 5 लाख रुपया अवेलेबल है। कितना है, 5 लाख रुपया अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको हम लोग कहा जाते हैं, इसको हम लोग एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या हुआ, मतलब ये वाउचर में एंट्री हो गया, मेरा ये वाउचर एंट्री हो गया। इसको पता कैसे चलेगा, बहुत बच्चा उसमें भी कंफ्यूज होता है कि सर मार तो दिए लेकिन कुछ दिखाया नहीं। एक्चुअली दिखाया है, आप करंट बैलेंस में आप फोकस करिए, वहां दिखा रहा है, लेकिन बहुत ये भी हो सकता है कि करंट बैलेंस में दिखा तो दिया लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं किए। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर एंट्री आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप डे बुक में जाके एक बार देख लीजिए। अभी यहाँ डे बुक में जैसे हम आए हैं, डे बुक में यहाँ पे जैसे हम आए हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरे को दिखा रहा है ना कैपिटल, यहाँ पे दिखा रहा है रिसिप्ट। ठीक है, और इधर यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, इसको भी एक बार हटाते हैं और वापस से हम यहाँ आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अल्ट और F1 अगर हम प्रेस करेंगे, अल्ट और F1, तो देखिए अब डिटेल में दिखा रहा नहीं, यहाँ पे अल्ट और F1 दबाए तो क्या हुआ, यहाँ कैश और कैपिटल दोनों दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये वाला काम यहाँ पे खत्म करते हैं और हम लोग फिर से पीछे जाते हैं। अब उसके बाद में अगर हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद में अगर हम अकाउंट्स बुक में जाए, और अकाउंट्स बुक में जाने के बाद में अगर हम लेजर में जाए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दो लेजर दिखेगा, एक आपका कैपिटल का लेजर और एक आपका कैश का लेजर। और जब हम कैपिटल का लेजर ओपन करेंगे, जब हम कैपिटल का लेजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखिए क्या दिखा रहा है, कैपिटल का लेजर ओपन करने से कैपिटल में यहाँ पे आपको क्रेडिट तरफ पैसा दिखा रहा है और यहाँ पे रीजन भी बता रहा है भाई क्यों आया, मतलब ये पैसा जो क्रेडिट हुआ ये क्या है, कैश अकाउंट के चलते। और दूसरा चीज है कि अगर आप यहाँ पे कैश में अगर आप जाएंगे और यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, कैश हाँ कैश अकाउंट में क्या हुआ, डेबिटेड हुआ। तो इससे देखिए आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप सबसे पहले आप क्या किए थे, जनरल एंट्री किए। तो जनरल एंट्री जो किए थे उसमें आप क्या लिखे थे कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, और जो भी अमाउंट था आप क्या किए थे यहाँ पे लिख दिए थे। और उसके बाद में यहाँ पे आप टू कैपिटल लिखे थे, अगर आप टू नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप कैपिटल लिखे और आपका कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ था, ये आपका क्रेडिट साइड में था, यहाँ 5 लाख होगा, यहाँ पे भी 5 लाख होगा, ये आपका डेबिट साइड था और ये आपका क्रेडिट साइड था। तो लेजर जब भी कोई चीज का बनता है, जैसे कि अगर आप कैश का लेजर बनाते हैं या फिर आप कैपिटल का लेजर बनाते हैं, चाहे आप कैश का लेजर बनाते हैं या कैपिटल का लेजर बनाते हैं, तो क्या होता है इस प्रकार से बहुत सारा चीज लिखा जाता है, लेकिन हम फॉर्मेट यहाँ नहीं बता रहे हैं,
सिर्फ हम यहाँ पे बता रहे कि अगर आप कैश का बना रहे तो इस प्रकार से क्या होगा, एक लाइन होगा और यहाँ पे आपका डेबिट साइड होगा और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड होगा। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल में भी क्या होगा, एक तरफ आपका डेबिट साइड होगा और एक तरफ आपका क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, एक जगह में आपको क्या लिखना होगा, अमाउंट लिखना होगा और एक जगह में आपका अकाउंट लिखना होगा, मतलब जो अकाउंट का नाम है वो लिखना होता है ना, जिसको हम पर्टिकुलर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ जस्ट हम खाली आपको दिखा देते हैं, है ना। तो अभी ये जो जनरल एंट्री हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप कैश का लेजर देखेंगे तो यहाँ डेबिट साइड में कितना पैसा दिखा रहा है, 5 लाख। तो आंख बंद करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे। दूसरा यहाँ कैपिटल में क्या दिखा रहा है, क्रेडिट साइड में 5 लाख दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में क्या लिख देना है, 5 लाख। और एक चीज याद रखना है कि देखिए कैपिटल में कभी कैपिटल का नाम नहीं आएगा, कैपिटल में कभी कैपिटल का नाम नहीं आएगा, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, कैश का साथ हुआ ना, इन दोनों के साथ में भी रिलेशन है ना, कैश और कैपिटल का। तो जिसका साथ रिलेशन रहेगा उसका नाम लिखेंगे, जिसका साथ रिलेशन रहेगा उसका नाम लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कैश है, लेकिन ये कैश का नाम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट में, लेजर पोस्टिंग। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, देखिए हम लोग टैली कर रहे हैं लेकिन हम लोग अकाउंट्स भी सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। क्या होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, यहाँ हम लोग को बनाना पड़ता है अकाउंट्स में। और एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पे क्या होगा, बन गया होगा, ट्रायल बैलेंस भी क्या होगा, यहाँ पे बन गया है। इसको भी अगर आप अल्ट और F1 लिख के प्रेस करेंगे तो ये डिटेल दिखाएगा। एक मिनट, अल्ट F1, देखिए डिटेल में दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी इस ट्रायल बैलेंस को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है, इतना है कैपिटल अकाउंट का, और ये एसेट्स है और इसका कितना है, इतना दिखा रहा है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जब भी कोई लायबिलिटीज होता है तो उसका क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, और ये आपका एसेट्स है, ये क्या शो करता है, आपका डेबिट बैलेंस शो करता है ना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे हम लोग जाए और एक एंट्री देखें और एक वाउचर समझे, जैसे कि फिर से हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे पेमेंट, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। अब यही क्वेश्चन में हम कुछ इस प्रकार से अगर लिख दें, यहाँ पे ऑनर का साथ ही रिलेशन बना रहे, देखिए फिर से ऑनर का एक छोटा सा बिजनेस यहाँ पे हम बनाए। ठीक है, ये ऑनर का क्या है, बिजनेस है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ऑनर जो था ना वो बहुत खुशी से बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा दिया था। ये पैसा जो आया था इसके लिए क्या ओपन हुआ था भाई, कैश अकाउंट ओपन हुआ था। ठीक है, और जो पैसा था वो कहाँ चले गया था, इसके अंदर चले गया था, जो कि 5 लाख रुपया है, मान के चलिए। ठीक है, मान के चलिए, क्या फिलहाल अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ 5 लाख रुपया है। अब क्या हुआ कि सडनली ऑनर को ना 20,000 रुपया का जरूरत पड़ गया, 20,000 रुपया का जरूरत पड़ गया। और ये जो रुपया का दरकार पड़ रहा है ये किस लिए पड़ रहा है, ऑनर को पर्सनल यूज के लिए पड़ रहा है। मतलब कि देखिए वो घर का लिए कोई सामान ला रहा हो, बच्चों का फीस जमा कर रहा हो, या इलेक्ट्रिक, घर का इलेक्ट्रिक जमा कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब के लिए कॉमन सा शब्द आता है पर्सनल यूज। क्या आता है, पर्सनल यूज। तो भाई ये पर्सनल यूज के लिए कितना, 20,000, जो कंपनी में पैसा लगाया था वो अपना ही पैसा जब उसको निकालना पड़ेगा तो ऐसे नहीं निकाल सकता, उसका भी एंट्री होगा कि ऑनर जो था वो 20,000 निकाला। तो जब ऑनर पैसा लगा रहा था उस वक्त हम लोग एक शब्द का यूज किए थे, उस शब्द को कैपिटल बोला गया। और जब ऑनर पैसा विड्रॉ कर रहा था तो एक शब्द और उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ड्राइंग, उसका नाम था ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, इसका अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऑनर विड्रॉ ₹20,000 for
पर्सनल यूज। विड्रॉ पर 20,000 लिख दिए तो हो गया ना, और कैश नहीं भी लिखने से तो उसको कैश ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑनर विड्रॉ 20,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जनरल एंट्री अगर हम पास करें तो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, कितना भाई, 20,000 रुपया। और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट से पैसा गया, ठीक है, कितना, 20,000 रुपया, बात खत्म। इससे और एक चीज क्या समझ में आ रहा है, और एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि एसेट्स कैश क्या है, एक एसेट्स है ना। देखिए जो भी कंपनी का खुद का सारा चीज होता है, जैसे कि पैसा हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी आइटम हो गया, या कंपनी का जो भी रिसोर्सेस वगैरह है, दे ऑल आर एसेट्स। एसेट्स को फिर फ्यूदर डिवाइड किया गया है, भाई कुछ करंट एसेट्स होता है, कुछ फिक्स एसेट्स होता है, वो बात की बात है, मगर फिलहाल कैश इज एसेट है ना। और एसेट्स में हम लोग सुने हैं कि एसेट्स जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट साइड जाता है, और एसेट जब भी घटता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। और इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या एसेट्स बढ़ रहा था या घट रहा था, घट रहा है, इसीलिए कहाँ जा रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहा है, क्रेडिट साइड में। और इसी प्रकार से हम लोग और एक चीज पढ़े थे, चाहे आप कैपिटल बोल लीजिए, चाहे आप लाइबिलिटीज बोलिए, कैपिटल इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ना। कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो ये क्रेडिट साइड जाता है, और कैपिटल कभी भी घटता है तो ये कहाँ जाता है, डेबिट साइड जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि कैपिटल जो था वो क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, क्योंकि ऑनर जो था वो 5 लाख रुपया दिया था, तो कैपिटल जो था, जो लाइबिलिटी शो हो रहा था उस समय वो 5 लाख शो हो रहा था, मगर अब वो 20,000 ले जाएगा तो लाइबिलिटीज भी जो है वो 4,80,000 शो करेगा, मतलब 20,000 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कैपिटल घटता है तो वो डेबिट साइड में जाता है, एसेट्स अगर घटता है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है, कैपिटल अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है, और एसेट्स अगर बढ़ता है तो वो डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं ऐसे 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 करके। और अब थोड़ा से टैली में फिर आ जाते हैं अकाउंट से निकल के। अब टैली में जब हम लोग पेमेंट वाउचर में जाते हैं तो फिर ये एक सवाल पूछता है कि अभी जो आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कैश से पेमेंट कर रहे हैं या आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई जाहिर सा बात है, अभी तो हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ कैश का लेजर आएगा, और फिर नीचे में एक सवाल पूछेगा हम लोग से कि भाई आप पैसा जो पेमेंट कर रहे हैं तो रीजन क्या है, पैसा जा क्यों रहा है कंपनी से, बेमतलब का तो नहीं ना कि पैसा चले गया आप लिख देंगे, नहीं, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पैसा क्यों गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ड्राइंग अकाउंट। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा कि पैसा कौन लिया, ऑनर लिया। फिर यहाँ पूछता है भाई पैसा लिया ऑनर तो कितना लिया वो तो बताओ, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि वो 20,000 लिया, वो कितना लिया, 20,000 लिया, ठीक है। अब ये सबको मिटा करके फिर से क्या करना होगा, एंट्री करना होगा। तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सी दबाते हैं तो कैश का लेजर तो बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे को ड्राइंग अकाउंट चाहिए, और हम सबको पता है कि यहाँ पे अगर मैं डी मारूंगा तो यहाँ लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट में मेरे को ड्राइंग अकाउंट दिखेगा नहीं, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो अल्ट और सी करके हम लोग लेजर अकाउंट में, लेजर क्रिएशन में चल जाएंगे, और यहाँ पे फिर DRAWING करके ड्राइंग बना लेंगे। और ड्राइंग अकाउंट जो है ये भी कहाँ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट के लिए कौन सा ग्रुप का चयन करेंगे, कैपिटल अकाउंट का करेंगे। फिर इंटर मारते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे,
और फिर यहाँ पे अब गौर करिएगा, ऊपर में यहाँ पे 5 लाख दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं 20,000 लिखूंगा और इंटर मारूंगा तो ये 4,80,000 दिखाएगा। ठीक है, और फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे चले गए, फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे चले गए। और उसके बाद अगर फिर से देखना है एंट्री हुआ कि नहीं डे बुक में, तो अब डे बुक में 2 वाउचर दिखा रहा है, एक पेमेंट और एक रिसीप्ट, एक पेमेंट और एक रिसीप्ट। उसी प्रकार से फिर और थोड़ा ज्यादा जानना है तो हम लोग फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गए, फिर अकाउंट बुक को खोले और फिर लेजर में गए। और उसके बाद में यहाँ पे भी आप फिर उसी प्रकार से आप लेजर देखिए, अपना कॉपी में आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करिए, फिर लेजर पोस्टिंग करके देखिए। देखिए यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखेंगे कैश में, तो अब यहाँ पे कैश में गए हम लोग, तो कैश में क्या दिखा रहा है, डेबिट साइड भी दिखा रहा है, क्रेडिट साइड भी दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको ये 2 जनरल एंट्री जो अभी हम लोग किए, वो 2 जनरल एंट्री यहाँ पे पास कर लीजिए। पहला जनरल एंट्री में क्या हुआ था, कैश अकाउंट ऐसे लिखा हुआ था और ये क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। कितना हो रहा था, ये आपका 5 लाख रुपया हो रहा था। और जो कैपिटल था, जो कैपिटल था वो क्या हो रहा था, वो क्रेडिट हो रहा था। कितना हो रहा था भाई, वो भी 5 लाख हो रहा था। दूसरा जनरल एंट्री में क्या हुआ कि यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पे आपका ड्राइंग अकाउंट आया, और ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका डेबिट हो रहा था। ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो रहा था 20,000 का। और उसके बाद में यहाँ पे जो कैश अकाउंट था आपका, यहाँ पे जो कैश अकाउंट था वो क्या हो रहा था, आपका क्रेडिट हो रहा था। वो आपका क्रेडिट हो रहा था। कितना क्रेडिट हो रहा था आपका, 20,000 का क्रेडिट हो रहा था। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका कैश का लेजर है, तो सबसे पहला काम क्या बोले थे कि कैश का लेजर है आपका, ये डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। देखिए यहाँ पे आपका डेट होता है, डेट वगैरह जो फॉर्मेट है वो आप खुद दीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि कैसे लेजर पोस्टिंग होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों ट्रांजेक्शन में कैश को देखेंगे। यहाँ पे भी कैश है और यहाँ पे भी कैश है, दोनों जगह कैश है ना। तो भाई यहाँ पे जो कैश है इसका डेबिट बैलेंस कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे। इसका क्रेडिट बैलेंस कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 20,000, तो इसको 20,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन कैपिटल के साथ था, तो यहाँ पे इसके आगे क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, है ना। और इसका रिलेशन किसके साथ था, ड्राइंग के साथ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लेजर पोस्टिंग हो जाएगा और कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अभी देखे तो और कौन सा बनेगा भाई, अभी कैपिटल का भी एक तो बनेगा, है ना। तो कैपिटल का अगर हम जब बनाएंगे, तो कैपिटल का अगर हम बनाएंगे तो कैपिटल का रिलेशन तो सिर्फ कैश के साथ है, और यहाँ पे कैश के साथ तो ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे इसका क्रेडिट साइड में लिखा हुआ रहेगा कितना, वही आपका 5 लाख, और यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, कैश रहेगा। फिर एक तो बनेगा ड्राइंग का, ठीक है। तो ड्राइंग जो रहेगा इसका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में कितना पैसा जाएगा, 20,000 जाएगा, और 20 रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे आपका कैश रहेगा। बस सिंपल है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ड्राइंग का अगर आप लेजर में जाएंगे तो देखिए वैसे दिखा रहा है। और उसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर कैपिटल का लेजर में भी जाएंगे तो देखिए उसी प्रकार से दिखा रहे हैं लेजर से। और अब अगर अभी आप कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस को भी समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम अल्ट F1 दबाते हैं, ठीक है। अगर आप लैपटॉप में तो F1 की भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप में बैठे तो अल्ट F1 दबाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा भाई, यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखा रहा है और यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका करंट एसेट्स, तो देखिए कितना दिखा रहा है, 48 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे अगर इसको उठा के यहाँ देखे, देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5 लाख, और यहाँ पे भी 5 लाख दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को
पेमेंट और रिसीव्ड अच्छे से समझ में आया होगा कि पेमेंट वाउचर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, रिसीव्ड वाउचर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है ना।